हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जी 10th का श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेकर आया हूँ। चैप्टर 1 हिंदी, ठीक है। 10th का श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेकर आया हूँ। आप लोग एकदम चैनल से पूरा जुड़े रहे, एकदम इस सेशन से पूरा जुड़े रहे और आप लोग बेफिक्र होकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो है आपकी बार 95 पार का नारा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं और आप लोगों को जैसा भी जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइए हमको, ठीक है। देखिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा ना भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। किसको कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है आप लोगों को पूछा हुआ साल का समय लिखा हुआ है, ठीक है। 2021 में ये पूछा गया है, 2021 में ये भी पूछा गया है। यहाँ पर देखते चलिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो जाति प्रथा का मुख्य कारण होता है बेरोजगारी, ठीक है। क्या होता है? बेरोजगारी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो जानते हैं ना, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम जुड़े रहिए पूरा सेशन से, गर्दा उड़ा देंगे तो ऑब्जेक्टिव को छोड़ेंगे का है। आप PDF और नोट्स कहाँ मिलेगा आपको हम बता देंगे, या फिर स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा आप लोगों को ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना के बाद होता है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, ठीक है। जो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, मतलब पोषने वाले, यानी कि जो देखते रहता है जातिवाद पे उसका जो है कमी नहीं है। विडंबना यही मिला है, ठीक है, लेखक की दृष्टि से। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक है। जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी कि भाईचारा का, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं, ठीक है। क्या चीज़ को मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए उसके बाद लेखक कौन है जानबे करते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भीमराव अंबेडकर की है, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर जी ही भारत का संविधान लिखे थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन, ठीक है। सभ्य समाज मतलब श्रम विभाजन। चलिए बहुत बढ़िया, पूरा सेशन से जुड़े रहिए। ऑब्जेक्टिव को 4 या 250 नंबर तो ऑब्जेक्टिव से ही आएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है डॉक्टर अंबेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, यू आर दे, हु आर शूद्राज, इनमें से सभी। तो ये जो है सभी लिखे थे, ठीक है, सभी लिखे थे। ये तीनों किताब उन्हीं का लिखा हुआ है, अंबेडकर जी का। उसके बाद देखिए, आधुनिक सभ्य समाज विभाजन श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है। आवश्यकता जो है क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए, ठीक है। किसके लिए? तो कार्य कुशलता के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम देखते चलिए, आप लोगों को एकदम सेट मारने का भी ऑप्शन मिलेगा। चलिए देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जी। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? देखिए अंबेडकर जी जो थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक, वो जो है प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, समझे ना? कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे, न्यूयॉर्क सिटी गए थे, ठीक है, वहाँ पर उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त किए थे। चलिए देखिए उसके बाद अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो देखिए बुद्ध भगवान भी थे, कबीर जी भी थे, जेतुआ फूले भी थे, ठीक है। इन तीनों के प्रेरक जी का मतलब कहने का मतलब है अपने से श्रेष्ठ मानते थे, अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इनको जो है पूजनीय मानते थे, ठीक है। किनको? तो बुद्ध भगवान को, कबीर जी का, ज्योतिबा फूले को, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद है जाति पाति तोरक मंडक भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ये जो तोरक है ना 1936 में हुआ था, जाति पाति तोरक, ठीक है। कहिया हुआ था? तो 1936 में जाति पाति तोरक मंडल हुआ था। चलिए देखिए कहाँ था? लाहौर में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो ललाई सिंह यादव। किसने? तो ललाई सिंह यादव ने किया, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? दलित परिवार में। चलिए प्यारे भाइयों उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में, ठीक है, जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई। तभी तो भीमराव अंबेडकर पड़ा इनका नाम। चलिए देखिए उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? पीएचडी ये जो है एक डिग्री होता है, ठीक है। पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916 में, ठीक है, 1916 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया हेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? देयर मैकेनिज्म। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर की है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? किसने कहा यह बात? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा, ठीक है प्यारे भाइयों। किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ... पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? पूर्व निर्धारण करती है तो जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए देखिए उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई है, ठीक है, कारण बनी हुई है। तो याद रखना है प्रत्यक्ष और प्रमुख भी कारण बना हुआ है, ठीक है, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, कहा गया है कि मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है? तो पत्रिका है। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है, 1956 में दिल्ली में हुआ था। याद रखना है जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इनका मृत्यु 1956 दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद है ये क्वेश्चन, देखिए मोस्ट VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में 20 में दोनों में पूछा हुआ है। ये देखिए 2019, 21, 22 तीन गो में पूछा हुआ है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ?
कहने का मतलब इनका जन्म के विषय में कहा गया है, तो इनका जन्म जो है ना 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, ये जो है आप लोगों को 3 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम जुड़े रहिए पूरा। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, बहिष्कृत भारत। ठीक है, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था, कौन था, अम्बेडकर जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, तो 21 खंडों में। याद रखना है हमें, कई खंडों में, तो 21 खंडों में। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 34 नंबर। अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा आप लोग। चलिए देखिए, कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानता है, कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानता है, तो श्रम विभाजन को। ठीक है, किसको मानता है, तो श्रम विभाजन को। उसके बाद देखिए डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल। क्या था, रामजी सकपाल था। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, तो श्रम विभाजन का रूप लिए हुए हैं। ठीक है, किसका लिए हुए हैं, श्रम विभाजन का। ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए देखिए, उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, तो जाति प्रथा को। ठीक है प्यारे भाइयों। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार कि कहाँ पर पीडीएफ्स और नोट्स मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए। तो भाइयों इतना सर्च करने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये इंटरफेस आएगा, इस पर जो है क्लिक करके ओपन कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करके ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद देख लीजिए ये जो है, ये जो आएगा आप लोगों को, तो किस क्लास में पढ़ते हैं आप लोग, 10th में, तो 10th वाले में जाइएगा सीधा। 10th वाले में देखिए यहाँ दिया हुआ है क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट, है ना, ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पर खोल दीजिए क्लिक करके, और इसको खोलने के बाद देख लीजिए आप लोगों को दे दिया गया है, क्या दे दिया है, साइंस, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, ये सभी सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों को दे दिया गया है, संस्कृत, इंग्लिश। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से अपना पीडीएफ्स और नोट्स, और आप लोग आगे की ओर पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। ठीक है प्यारे भाइयों, और हमें सपोर्ट करें। ठीक है प्यारे भाइयों, इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।